नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। जो समय बचा है आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करें, अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ठीक है? तो जितने भी लोग सोशल मीडिया के जंगलों में घूम रहे हैं, वो उसे बंद कर दें भाई। उसे काटेंगे तभी आपको मालवीय जी की बगिया में घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। स्पेशली मैं फ़ोकस करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए और बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसी पर ज़्यादा फ़ोकस होगा क्योंकि करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन उसी में ज़्यादा आते हैं। ये वीडियो टोटली करंट अफ़ेयर और जीके को लेकर बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कब तक का जीके आता है, करंट अफ़ेयर कब तक की आती है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट टाइमली रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है? और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज जीके, जो बीएचयू का बीए एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। किसके? करंट अफेयर या फिर जीके के। और बीएचयू बीए एलएलबी की बात करें तो वहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं करंट अफेयर के, ठीक है? तो जनरल नॉलेज होता क्या है? हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। ओके, अब इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं? जीके जो है, जीके में क्या कवर होता है? जीके और करंट अफेयर दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है? बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। द जनरल नॉलेज कंप्राइजेस ऑफ सब्जेक्ट्स, नेमली कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करता है? जो जनरल नॉलेज, जिसको जनरल अवेयरनेस जीके भी बोलते हैं, ठीक है? जीएस भी बोलते हैं। तो स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है? करंट जीके कंप्राइजिंग करंट इवेंट्स एंड वर्ल्ड जीके। आपको इसमें दो चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है? एक स्टैटिक जीके पर और एक करंट जीके पर। समझ रहे हैं बात को? दो तरह की जीके हैं, एक स्टैटिक जीके और एक करंट जीके। जो आपका क्वेश्चन आता है बीएचयू में करंट अफेयर में, वही चीज़ है। करंट अफेयर मतलब करंट जीके, ठीक है? और 25 क्वेश्चन उसके स्टैटिक जीके के होंगे। जो 60 क्वेश्चन है आपके बीएचयू बीए की बात मैं कर रहा हूँ, जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 30 क्वेश्चन जो हैं हाफ हाफ करके आता है। हाफ हाफ में 30 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आएगा और जो 30 क्वेश्चन होगा वो आएगा आपका करंट जीके का। समझ रहे हैं बात को ना? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ओके। इसके बाद वर्ल्ड जीके भी आता है, दोनों चीजें आएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा परसेंटेज किसका होगा? वर्ल्ड इकोनॉमी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हुआ। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, मतलब इंडिया के केस वाले, उसमें ज़्यादा पोर्शन होगा। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इंडियन के रेफरेंस में ज़्यादा होंगे, ठीक है? जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज़्यादा पूछी जाएगी, वेस्टर्न की हिस्ट्री बहुत कम पूछी जाएगी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझिए। ज्योग्राफी हो गई, तो आपको सब पर फोकस करना है। इंडियन ज्योग्राफी के साथ वेस्टर्न ज्योग्राफी पर भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी फोकस करना है, ठीक है? और हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो इसमें क्या है? ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ठीक है? फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ये क्वेश्चन इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? फेमस बुक्स एंड ऑथर, एक दो बुक्स हो गई, मीन्स इंडिया के लैंग्वेज। जैसे अब इसके पैटर्न कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। बुक्स और ऑथर कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक आध बुक इंग्लिश की हो गई पॉपुलर, एक आध बुक हिंदी की हो गई, एक आध बुक क्या हो गई इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगला हो गई। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। एक सेट होता है उनका पूछने का पैटर्न। तो इन्वायरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया। गवर्नमेंट स्कीम पे कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान दे लो इस बात को। गवर्नमेंट स्कीम गूगल कर लो अच्छे से, उसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? फेमस डेज एंड डेट्स, फेमस डेज एंड डेट्स में क्या आता है? फेमस डेज एंड डेट इंपॉर्टेंट है, उसके उसके भी कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या है? जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया हो इस बार, या जिसकी थीम जो है इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेट की गई हो, जिस जिस डे की या फेमस डे की स्कीम को, थीम को चेंज किया गया हो, उसके बारे में आप लोग देख लेना, ठीक है? इस बार तो मैंने बीएचयू की प्रिपरेशन कराई नहीं है फिर भी, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टैटिक जीके, अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप
क्यूजेस सॉल्व कर रहे हैं डेली, तो ईजिली आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक पट ये जो स्टैटिक जीके की बात है ना, तो इसके लिए फालतू परेशान मत होइएगा, ये फिक्स्ड होते हैं। इनका क्वेश्चन पैटर्न जो होता है फिक्स होता है। ये कोई एक पर्टिकुलर बुक से आप कवर कर सकते हैं सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा आते वाते नहीं हैं। बहुत लोगों ने करवाया है लेकिन कोई मतलब है नहीं उसका। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम क्या है, आपके 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पूरे पेपर में, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर का कुछ ज़्यादा आता वाता नहीं है, सबका पैटर्न चेंज हो जाता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। और करंट जीके की बात करेंगे तो करंट जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं। द करेंट जीके कवर्स ऑल द इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स। इसमें दोनों तरह के करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। कुछ मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स, दैट इज इंडियन करंट अफेयर। तो इसमें जो हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है पिछले साल, इसी साल में, ठीक है, लेटेस्ट इवेंट्स एंड फेस्टिवल हो गए, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो बहुत खास खास हुई है इस बार, तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा हो गई है कोरोना पेंडेमिक में, तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। मोदी जी ने जो स्टार्टिंग में कई बार बात नहीं की थी, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्कीम्स एंड कमिटीज़ हो गया, बैंक्स रिपोर्ट्स हो गया, और जो मोदी जी ने वो बनाया है, ठीक है, क्या बनाया है, रिलीफ फंड बनाया है, मोदी केयर फंड ऐसे कुछ करके है, पता नहीं क्या है, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत लोगों ने उसमें दान दिए हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, डिफेंस न्यूज़ हो गई, डिफेंस न्यूज़ बहुत ही मस्ट है, इसमें जो चाइना वाला मैटर नहीं हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंकिंग करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमी लेटेस्ट अपडेट हो गया, बैंकिंग रिफॉर्म बहुत सारे इस बार हुए हैं, उनको ध्यान देख लेना आप लोग। इकोनॉमी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट एग्रीमेंट में कई चीज़ें आई हैं इस बार, ठीक है, डिफेंस में कई एग्रीमेंट हुए हैं, उन सब पर आप फोकस कर लेना थोड़ा थोड़ा। लेटेस्ट ऑब्डीरीज हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ हो गया, इसका भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेट न्यूज़ हो गया, आप जिस स्टेट से हैं उसका तो ज़रूर कुछ ना कुछ देख लीजिएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट जीके, इसके लिए क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और क्यों होता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जी के क्वेश्चंस, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे हैं तो हो जाएगा इजीली। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सबकी इन्फॉर्मेशन, जहाँ जैसे आपके पीएम ने जहाँ विजिट किया है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जहाँ विजिट किया है, हाल ही में आपके प्रेसिडेंट ने जहाँ विजिट किया है, या किसी दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया आया हुआ है, तब उस कंट्री पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया था इस बार, तो अमेरिका पे हमको इस बार ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, समझ रहे हैं बात को। और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में तो ज़्यादा ही पढ़ना है, श्रीलंका, जैसे नेपाल उल्टा सीधा बोल रहा है उसका प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और पाकिस्तान को फ़िलहाल छोड़ देना है, उसके बारे में कोई फ़ोकस नहीं करना है, उसे नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं जीएस जीके की, उसे सॉल्व कर लीजिए। मैं जल्द ही 1-2 दिन में, 3 दिन में आपको करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पॉसिबल होगा शायद। तो कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा व्हाट्सअप का, सॉरी सॉरी इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बीएचयू का टैग लीजिए, फिर फिर मिलते हैं वहीं पे, ठीक है। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।